हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे एफसीआई AG3 मेंस एग्जाम के लेवल के बारे में और कट ऑफ के बारे में। तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ को। सबसे पहला तो यही है कि प्रीलिम्स का रिजल्ट उन्होंने 28 फेब को दिया और मेंस 5 मार्च को करा लिया। मतलब इतना कम टाइम मेंस के लिए किसी भी एग्जाम में नहीं मिला जितना कम टाइम एफसीआई AG3 मेंस के लिए मिला। यानी कि प्रीलिम्स का रिजल्ट 28 फेब को और मेंस 5 मार्च को। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 डेज दिए मेंस एग्जामिनेशन के लिए। जिनका जनरल और डिपो का एग्जाम था, मान लो चलो वो तो थोड़ा प्रिपेयर कर भी लिए होंगे, बट जिनका पेपर 2 था, जैसे कि मेरा टेक्निकल था तो पेपर 2 मेरा था, जिनका अकाउंट्स का था उनका पेपर 2 था। अदर जो भी होंगे जिनका पेपर 2 होगा वो कैसे प्रिपेयर करे किए होंगे, मतलब किसी का भी अच्छे से प्रिपेयर तो नहीं हो पाया होगा 4 डेज़ में। तो पहला तो फैक्टर यही अफेक्ट करे कट ऑफ को। प्रीलिम्स करे 28 फेब को, मेंस 5 मार्च को। दूसरा सेक्शनल टाइमिंग था इस बार, और नेगेटिव मार्किंग डिफ़िकल्टी, जो एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल था। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इस बार थोड़ी ज़्यादा है प्रीवियस ईयर कंपैरिजन। एग्ज़ाम लेवल की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट साइड ज़्यादा था, मॉडरेट से डिफ़िकल्ट साइड ज़्यादा था। सबसे पहले हम पेपर 1 की बात करते हैं। तो पेपर 1 में अटैम्प्ट की बात करेंगे हम। अटैम्प्ट और एक्चुअल स्कोर में डिफरेंस होता है। अटैम्प्ट में नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है, लोग अटैम्प्ट करते हैं बट नेगेटिव बाद में नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है। तो इंग्लिश का जो लेवल था वो इजी था। मैक्सिमम जो लोगों का अटैम्प्ट था वो 20 से 22 के बीच में वेरी कर रहा था। और रीजनिंग मॉडरेट आई थी, 15 से 20 इसमें अटैम्प्ट थे लोगों के, और मॉडरेट भाई डिफ़िकल्ट आए थे। 2022 में एक चीज़ मैंने नोटिस किया, जितने भी एग्ज़ाम हो उनमें जो क्वांट का स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज़ हुआ है। अब क्या है कि इसमें जो क्वांट का लेवल आ रहा है वो डिफ़िकल्ट ही है, चाहे SBI PO हो चाहे IBPS PO मेंस जिन्होंने दिया हो उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि SBI IBPS PO मेंस का जो मैथ्स का लेवल था वो अनदर लेवल का था। तो इसमें भी जो सेक्शनल टाइमिंग दी थी, सेक्शनल टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो मैथ्स का लेवल था वो बहुत डिफ़िकल्ट था। एवरेज जो अटैम्प्ट है सबका वो 10 से 15 के बीच में है, और वो भी जो जनरल और डिपो के लिए फिल किए होंगे उनका अटैम्प्ट 10 से 15 होगा। जो टेक्निकल अकाउंट्स के लिए फिल किए होंगे उनका अटैम्प्ट 9 से 10 बहुत ही गुड अटैम्प्ट है मैथ्स में। और इवन इससे भी कम ही अटैम्प्ट होगा जो टेक्निकल और अकाउंट के लिए फिल कर टेक्निकल अकाउंट के लिए उनका 9 से कम ही अटैम्प्ट होगा। जीके डिफ़िकल्ट था भाई। जीके डिफ़िकल्ट कैसे था, इन्होंने बोला था कि भाई 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देंगे, बट ऐसा कुछ था नहीं। 5 से ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। और साथ ही मैंने कंप्यूटर के क्वेश्चन, मतलब क्या पूछे थे कंप्यूटर क्वेश्चन उन्होंने, कोई मतलब कंप्यूटर क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल के थे। तो इसमें जो अटैम्प्ट है बच्चों के, मतलब कि कैंडिडेट के, वो 25 से लेकर 35 के बीच में अटैम्प्ट है एक्यूरेसी के साथ। जो बहुत अच्छे पढ़ने में उनके अटैम्प्ट की बात है 25 से 30 के बीच में। बहुत लोगों ने गेस वर्क भी किया इसमें, और गेस वर्क में जिनके सही हो गया वो उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है। बट जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनके 25 से 30 के बीच में अटैम्प्ट है एक्यूरेसी के साथ। तो अगर हम पूरा टोटल माने तो जो 70 से 87 के बीच में लोगों ने अटैम्प्ट करके आया है, और जिन्होंने एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट किया है, तो अगर जनरल डिपो की हम बात करते हैं सारे जोन में कट ऑफ वेरी कर सकता है। 70 से 80 के बीच में कट ऑफ वेरी कर सकता है। तो जो 70 से 87 के बीच में अटैम्प्ट किया एक्यूरेसी के साथ, तो मतलब डेफिनेटली वो उनका क्लियर तो हो ही जाएगा। एक बात नोट करने के लिए, तो क्या बात मैंने लिखा था नोट करने के लिए, क्वांट और जीके के बारे में। तो जीके भी डिफ़िकल्ट आ रही है और क्वांट भी अनदर लेवल का आ रहा है, और अनदर लेवल यानी डिफ़िकल्ट ही आ रहा है, मॉडरेट नहीं है। तो जो फर्दर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो वो ये मान के चलेंगे कि भाई क्वांट डिफ़िकल्ट ही आएगी आगे जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे। और जीके तो भाई डिफ़िकल्ट तो आ ही रहा है। ठीक है, पेपर सेकंड की बात करते हैं। मेरा पेपर सेकंड था, टेक्निकल था। उसमें भी मेरा ग्रुप था एग्री बॉटनी और ठीक है, जूलॉजी। ठीक, तो एग्री बॉटनी जूलॉजी, और लेवल पेपर क्या था, डिफ़िकल्ट था। और एवरेज अटैम्प्ट जिन्होंने किया था 30 से 35 क्वेश्चन एवरेज अटैम्प्ट है, 30 से 35 क्वेश्चन। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। तो ये एवरेज अटैम्प्ट है। इसमें बहुत लोगों ने गेस वर्क किया है, बट एक्यूरेसी जिनकी अच्छी होगी, तो गुड अटैम्प्ट की बात करें विद एक्यूरेसी की, तो 30 से 35 क्वेश्चन गुड अटैम्प्ट है इसमें। और बहुत को तो इससे भी कम अटैम्प्ट होंगे। तो पेपर 2 का जो लेवल था वो डिफ़िकल्ट है था। इसमें अगर हम पूरा टोटल कट ऑफ बात करते हैं टेक्निकल पोर्शन की, टेक्निकल के बारे में, तो जनरल की जो कट ऑफ है OBC EWS और SC ST इसका तो कम ही जाएगा इससे। जनरल की जो कट ऑफ है 90 से लेकर 100 के बीच में वेरी करेगी। जितने भी जोन, चाहे साउथ हो, ईस्ट हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट हो, या फिर नॉर्थ हो, तो इस 90 से लेकर 100 के बीच में वेरी करेगी। इससे ज़्यादा तो मुझे जाने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट था।
ठीक, तो ये टेक्निकल के लिए। जनरल की कट ऑफ 90 से 100 के बीच में वेरी करेगी, और ओबीसी SC ST की कट ऑफ इससे कम ही रहेगी। और रही बात रिज़ल्ट की, तो 2019 में रिज़ल्ट इन्होंने 27 जुलाई को इन्होंने मेंस कराया था, और रिज़ल्ट 8 जनवरी को दिया था। तो भाई अप्रॉक्स 6 महीने बाद इन्होंने रिज़ल्ट दिया था। तो रिज़ल्ट अब कब आएगा, 5 महीने बाद भी आ सकता है, 4 महीने बाद आ सकता है, अगले महीने भी आ सकता है। तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो रिज़ल्ट का ना वेट करते हुए फर्दर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर